9 दिसंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और वेलियो। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम एडेनियम प्लांट के कॉर्डेक्स को मोटा करने की तरकीब देखेंगे कि किस तरह हम ये वाला जो ट्रंक है, कॉर्डेक्स है, इसका किस तरह ये और भी थिक हो सकता है और भी राउंड शेप इसकी बढ़ सकती है और किस तरह इसकी रूट्स मोटी होकर उस मिट्टी के अंदर जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए हमें सॉइल यूज़ नहीं करना पड़ेगी। अगर हम सॉइल यूज़ करते हैं, मिट्टी यूज़ करते हैं, तो छोटी छोटी सी रूट्स जिस तरह ये आपको दिख रही हैं, ये आएंगी और उसके बाद में बर्न हो जाएंगी। ये मिट्टी के अंदर दंस नहीं पाएंगी। अगर ये वाली रूट्स मिट्टी के अंदर दंस जाएंगी तो ये और भी ओल्ड दिखेगा और इसका ट्रंक भी मोटा हो जाएगा। उसके लिए ओनली हम यूज़ करेंगे कोकोनट हस्क। ये कोकोनट हस्क है। कोकोनट के जो बाहर वाला छिलका होता है उसके पीसीस किए होते हैं। इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी होती है। पानी को ये काफ़ी देर तक अपने अंदर होल्ड कर सकता है और एकदम से रूट्स को पानी नहीं देता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि ऑर्किड्स प्लांट, ऑर्चिड भी कहते हैं, ऑर्किड भी कहते हैं, जिनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और उनकी रूट्स खुद ही पानी की ज़रूरत को पूरा कर लेती है अगर हम उनके साथ में कोकोनट हस्क, इसके छोटे छोटे से टुकड़े जैसे कि अभी आपको दिख रहे हैं, ये हमने उस मीडियम के अंदर यूज़ किया। जैसे ही रूट्स वो ग्रोथ करेंगी और इसके साथ में चिपक जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होगा, पानी स्टोर होगा, जड़ें हर वक्त पानी के अंदर डूबी नहीं रहेंगी तो पौधा हमारा गलेगा नहीं। सैक्यूलेंट पौधे के लिए कोकोनट हस्क बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। इससे हमारा ओवर वाटरिंग का ख़तरा भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन नॉर्मली वेजिटेबल्स प्लांट और हाउस प्लांट ओनली कोकोनट हस्क के अंदर हम लगाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बारीक बारीक सी जड़ों को मिट्टी की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके अंदर तो मिट्टी है ही नहीं, बल्कि ये तो गैप काफ़ी सारा, एयर पॉकेट्स भी इसके अंदर काफ़ी सारे रहेंगे। नॉर्मली मिर्च, टमाटर, फाइकस के पौधे इसके अंदर नहीं चल सकते। कुछ पौधे हैं, सिलेक्टेड पौधे हैं, जैसे ऑर्किड प्लांट है, जैसे कि सैक्यूलेंट प्लांट में एडेनियम प्लांट है, और कुछ कैक्टस प्लांट भी इसके अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं किस तरह हमने इसको यूज़ करना है। सबसे पहले जिस पौधे को आपने करना है शिफ्ट, उसका रूट बाउल हम बाहर निकालेंगे। ये है जी इसका रूट बाउल, और इसकी जड़ों को हम नहीं तोड़ेंगे बल्कि मिट्टी को हटाएंगे। ये प्रोडक्ट्स बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर एक कट भी लग जाए, थोड़ा सा इसको दबा भी दिया जाए तो यहाँ से ये डैमेज हो जाएगा। इसकी ऊपर वाली जो छिलका है इसका ऊपर वाला वो उतर जाएगा, तो उससे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये है जी इसका रूट स्ट्रक्चर। इसको हम एज इट इज़ कोकोनट हस्क के अंदर लगाएंगे। सबसे पहले कोकोनट हस्क, ये प्लास्टिक का गमला यूज़ कर रहा हूँ मैं, तकरीबन ये 5 इंच का गमला है। इसके नीचे हम बेडिंग नहीं करेंगे, मिट्टी को भरकर इसको थोड़ा सा दबाएंगे नहीं, बल्कि हम इसी तरह रखेंगे ताकि ड्रेनेज बहुत अच्छा बना रहे। और अगर डेली भी हम पानी इसको देते हैं तो इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो फ़ौरन बाहर निकल जाएगा, और जितना पानी इसके अंदर स्टोर होना हुआ इन छिलकों के अंदर वो स्टोर हो जाएगा और काफ़ी देर के लिए स्टोर रहता है। जो बाहर से एडेनियम प्लांट्स आते हैं ना, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना से, तो उन्होंने इसी कोकोनट हस्क के अंदर ही पौधे को लगाया होता है। इस तरह वेट भी कम हो जाता है और पौधे की जो ओवर वाटरिंग का डर है वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो इसकी रूट्स निकलती हैं वो भी काफ़ी थिक होती हैं, और ये वाला जो इसका ट्रंक है, ये वाला तना है, ये और भी मोटा होगा। हमने इसके अंदर मिट्टी यूज़ नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ यही यूज़ करेंगे। और ये कोकोनट हस्क, कोको चिप ऐसी चीज़ है जो कि कभी एक्सपायर नहीं होती। लाइफ टाइम के लिए इसको टाइम टू टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बाय चांस ये वाला आपका पौधा मर जाता है तो फिर दोबारा से ये आप कोकोनट हस्क यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसकी एक्सपायरी नहीं है। बस एक मरतबा ले लीजिए। यहाँ कोकोनट के अगर आपके पास छिलके हों, बाहर वाले जो छिलके होते हैं, तो उसको आप लीजिए और छोटे छोटे से पीसीज में काट लीजिए। देन हल्का सा पानी में उसको डिप कर लें तो ये नरम हो जाएंगे, और उसके बाद इसके अंदर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर से जो रूट्स निकलेंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई रूट निकलती है तो वो आसानी से कोकोनट चिप के साथ चिपक जाएगी और वहीं से अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा कर लिया करेगी जब उसको प्यास लगी। तो इसके अंदर पानी स्टोर तो रहेगा, लेकिन जड़ों को बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जड़ें गलेंगी नहीं और पौधे की ग्रोथ स्टेबल रहेगी और होती रहेगी। चलिए, ये पौधा हो गया। आप
इस वाले पौधे को भी हम इसी तरह कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी लुक हमें थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ेगी ताकि ये देखने पर और भी अच्छा लुक दे सके। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ऐसे ठीक है। लीजिए जनाब, ये हमारा काम हो गया है। अब अगर हम पानी देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे ही हम पानी देंगे तो वो फ़ौरन नीचे से निकल जाएगा। इसलिए बेस्ट यही है, किसी ट्रे के अंदर पानी भरिए और इस गमले को डुबो दीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए डूबा रहने दीजिए, या अगर आपके पास बड़ा बर्तन हो जिसके अंदर पूरा गमला ही हमारा डूब सकता हो तो 30 सेकंड के लिए इसको डुबो दें। 30 सेकंड के बाद इसको बाहर निकाल लें। जितना भी पानी लेना होगा वो इन पीसीस के अंदर, कोकोनट हस्क के अंदर स्टोर हो जाएगा और इस तरह आपका पौधा कम पानी की वजह से कभी मरेगा भी नहीं। देन इसको रख दीजिए। जब आपको लगे कि इसके अंदर पानी की कमी हो रही है, दोबारा से इसको उठाइए, पानी के अंदर डुबो दीजिए और दोबारा से निकाल लीजिए। तो इस तरह पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। आपका पौधा कभी मरेगा नहीं और साथ में इसकी जो रूट्स आएंगी वो इसके साथ में चिपक जाएंगी और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और ये वाला एरिया और भी थिक हो जाएगा। ये टेक्निक थाईलैंड वाली है जो मैंने आपके साथ शेयर की। थाईलैंड के अंदर जब भी ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, उनको कोकोनट हस्क के अंदर लगाया जाता है। कोकोपीट यूज़ नहीं की जाती। अगर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, ये जो बाल अभी आपको दिख रहे हैं, अगर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो मतलब वो कोकोपीट बन जाएगी। कोकोपीट बहुत बारीक होने की वजह से उसके अंदर एरेशन हो नहीं पाएगी। इसके अंदर तो हवा इन आउट हो सकती है लेकिन कोकोपीट के अंदर नहीं हो पाएगी, जिस तरह मिट्टी के अंदर नहीं होती। और कोकोपीट के अंदर जब एक मरतबा पानी दे दिया जाए तो वो कई दिनों तक गीली ही रहती है। इस वजह से ऐसे पौधे उसके अंदर चल नहीं सकते, तो हमें कोकोनट हस्क, उनके छिलके यूज़ करना पड़ते हैं। अब ये इन्हीं के अंदर लगे रहेंगे। इनकी क्या ग्रोथ निकलती है, क्या रिजल्ट हमें मिलता है, ये मैं कभी ना कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब इसकी ग्रोथ शुरू हो गई। क्योंकि अभी तो दिसंबर का महीना है, 9 तारीख हो चुकी है, डोरमेंसी पीरियड है इनके लिए। ये तो गर्मी के दिनों में पौधे ग्रोथ करते हैं, लेकिन मैं इनको अपने पॉली हाउस के अंदर रखूँगा। अब ओपन एरिया में नहीं रखूँगा तो इनकी ग्रोथ हो सकता है इसी तरह चलती रहे, लेकिन पानी बहुत कम देना है हमने इसको। इनकी जड़ों को हवा भी नहीं लगती। जैसे एलोवेरा का पौधा है ना, उसकी जड़ों को भी हवा नहीं लगती। उसको उखाड़ लीजिए, जड़ों समेत उखाड़ लीजिए और किसी भी जगह पर जाकर शिफ्ट करेंगे, वहीं से उसकी ग्रोथ शुरू होगी। ये भी सैक्युलेंट पौधा है, जो एलोवेरा है वो भी सैक्युलेंट पौधा है। तो सैक्युलेंट पौधा कोई सा भी हो, उसकी जड़ों को जल्दी हवा नहीं लगती। हाँ, 2-3 दिन के लिए अगर वो बाहर पड़ा रहे तो फिर थोड़ा सा पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, लेकिन ये वाला एडेनियम का पौधा फिर भी स्ट्रेस में नहीं आएगा। अगर आप इसको 1 हफ्ता भी मिट्टी से बाहर रखते हैं जड़ों समेत तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनके पत्ते इसी तरह रहेंगे जैसे अभी आपको ये दिख रहे हैं। तो आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जैसे ही कुछ नई अपडेट इनके साथ एक्टिविटी हुई, कुछ नई रूट्स आई तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। अभी ग्रोथ आप लोगों के सामने है, कैसी ग्रोथ चल रही है, और अगली वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि हमें क्या फ़र्क देखने में मिला है। अभी इसकी कोई भी रूट नीचे से निकली नहीं है, बहुत जल्द इसके नीचे से भी रूट्स निकल आएंगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।